मैं श्री को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस करो। बेटा, वो लड़का सबके सामने ये बार बार कह रहा था कि वो तुमसे प्यार करता है, चाहता है तुम्हें। कहीं तुम्हारे मन में भी कि हरि के दिल की धड़कन चलती रहे तो उसे श्री से मिलवा दीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। क्या चाहिए आपको? मैं श्री के बाबा से बात करने आई हूँ। अभी भी कुछ बात करनी बाकी है क्या? जी, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। हरि आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। बेहोशी में भी बार बार उसी का नाम ले रहा था वो। देखो, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, दोबारा यहाँ आना भी मत। तुम्हारे इंजीनियर से जाकर कहना कि दोबारा उसकी जुबान पर हमारी श्री का नाम आया ना, तो ये बार तो वो बच गया है। अगली बार जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। शोभा बहन, ये कोई तरीका नहीं घर आए हुए मेहमान से बात करने का। अब आइए हम अंदर बैठकर बात करते हैं। नरोत्तम, अभी भी कुछ बात करने की जरूरत है क्या? जरूरत है, क्योंकि आज यहाँ जो भी फैसला होगा उसका असर ना सिर्फ इन दोनों की जिंदगी पर होगा, बल्कि उन सब पर होगा जो इन परिवारों से जुड़े हैं। आप ठीक कह रही हैं। अब आइए हम अंदर बैठकर बात करते हैं। नरोत्तम, नहीं शोभा बहन, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए। हम लोग घूमने जा रहे हैं मॉम। नहीं बेटा, हम लोग नहीं, हरी काका और तुम्हारी रजनी मौसी जा रहे हैं हनीमून पर। अरे तो फिर जो हनीमून के लिए जा रहा है उससे पूछिए। क्यों रजनी, कहाँ जाएगी? जूनागढ़ या राजपीपला? बड़ी माँ। अरे बड़ी बा, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? नजदीक में भेज देते ना, जूह चौपाटी। हनीमून फुली स्पॉन्सर्ड बाय दर्शन राय रघुवंशी। वेरी फनी। हेलो, कैसे हैं आप? कब आओगे? जल्दी आना। हाँ, सिद्धि की बच्ची। हेलो, आप कब आएंगे? आपकी बहुत याद आ रही है। जल्दी आइए ना। अरे क्यों सब मिलकर इस बेचारी को परेशान कर रहे हो? मुझे आपके मजाक का बिल्कुल बुरा नहीं लगता बड़ी बा, क्योंकि मुझे पता है आप ये सब प्यार में कहती हैं। एक बात बता, ये निकी तेरी सगी बहन है या कहीं से उठा कर लाए? नहीं, मेरा मतलब है एक ही हलवाई की दुकान से एक जलेबी इतनी मीठी और एक इतनी कड़वी नहीं हो सकती ना। जुग जुग जियो बेटा, और जल्दी से इस घर में आकर जम जाओ। हाँ, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब आपकी लाडली बहू मधु भाभी अपने लाडले देवर हरी को लेकर लौटेंगी। पता नहीं और कितना इंतजार करवाएंगे। बहुत प्यार करता है वो आपकी बेटी से। उसे रघुवंशी खानदान की बहू बनाना चाहता है और परिवार वालों को भी उसकी पसंद पे कोई ऐतराज नहीं होगा। हरि पूरे खानदान का लाडला है और उसकी खुशी में पूरे रघुवंशी खानदान की खुशी है। राज करेगी आपकी बेटी हमारे घर में, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती? जी मैं जानती हूँ अपने परिवार को। मैं आपके परिवार की बात नहीं कर रहा। अब आपके परिवार को तो अच्छी तरह से जानती हूं।
पर क्या आप मेरी बेटी की किस्मत को जानती थी? मैं समझी नहीं। कौन बाप चाहेगा कि अपनी बेटी के हंसते खेलते चेहरे की मुस्कान छीन ले? मानता हूं कि एक बाप अपनी औलाद को अपने पेट में नहीं रखता, पर वो औलाद उसके दिल में तो रहती ही है। अब कौन अपने दिल के टुकड़े को तकलीफ देना चाहेगा? कौन उसे दूर करना चाहेगा खुद से? मगर अब तो ये शादी हो चुकी है, यही ना? मैं जानता हूं कि इस शादी को जुटलाया नहीं जा सकता, पर किस्मत के लिखे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और श्री की जन्मपत्री में यह साफ लिखा है कि यह शादी उसके लिए अभिशाप है। और श्री की जन्मपत्री में यह साफ लिखा है, श्री की जन्मपत्री में यह साफ लिखा है, ये शादी उसके लिए अभिशाप है। लड़ना होगा उसे वहशी रूह से। अब आप ही बताइए कि अपनी ही बच्ची को अपने ही हाथों से कुएं में ढकेल दूं? क्या जवाब दूंगा मैं उसकी मां को ऊपर जाके? मैंने उसकी बच्ची को खुश रखने का वचन दिया था, उसे वादा किया था मैंने उसकी बच्ची की जिंदगी की रक्षा करने। अगर हरि की शादी हो गई तो प्रेतात्मा बेहाल करके रख देगी जिंदगी सबकी, खासकर हरि की पत्नी की। तो क्या मैं मेरा वादा तोड़ दूं? क्या मैं मेरी बच्ची का गला अपने ही हाथों से दबा दूं? मधु भाभी ने सब ठीक कर दिया होगा निहाल। मैं चाहता हूँ कि वो श्री को लेके घर से बाहर निकले तो उनके वेलकम के लिए हम वहां पर हो। चल। पागल हो गया तू? अभी तेरे कुछ टेस्ट बाकी है। डॉक्टर ने तुझे घर ले जाने से मना किया है। अबे डॉक्टर खुद तैयार खड़ा है बारात में जाने के लिए, तू तो जल्दी कर। पर तू ठीक है, तू यहाँ पर बैठ और पर कर, मैं जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए, क्या आप लेगी जिम्मेदारी मेरी बेटी की खुशियों की? अगर आप चाहती हैं कि दिल की धड़कन चलती रहे तो उसे श्री से मिलवा दीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हरि और उसकी जीवन संगिनी श्री दोनों में से किसकी जिंदगी दांव पर लगाऊं? अगर मैं श्री के बाबा की बात मान लेती हूँ तो हरि जीते जी मर जाएगा, और अगर मैं हरि का साथ देती हूँ तो प्रेत आत्मा श्री की जिंदगी बेहाल कर देगी, और श्री जैसी डरपोक लड़की में शक्ति भी तो नहीं है बोतल में कैद उस प्रेत आत्मा से लड़ने की। थैंक यू भाभी। मैं जानता था आप श्री के पिताजी को जरूर मना लेंगे। थैंक यू सो मच। भाभी श्री तैयार हो रही है, मैं खुद जाता हूँ उसे लेने। रुक जा हरि, जा हरि।
मैंने बहुत कोशिश की, मगर तेरा और श्री का रिश्ता नहीं हो सकता। तुझे उसे भूलना होगा हरी, तुझे उसे भूलना होगा, तुझे उसे भूलना होगा। तेरा और श्री का रिश्ता नहीं हो सकता, तेरा और श्री का रिश्ता नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता भाभी, मैं नहीं मानता इस फैसले को। भाभी आप नहीं जानती, श्री भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उससे, बस वो कह नहीं पाती। आप देखिए भाभी, मैं अभी उसे लेके आता हूँ। हरी रुक, मेरी बात तो सुन। हरी, अभी कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे। मैं क्या करूं निहाल? मैंने तो तय कर लिया है छोटी बा, जैसे ही हरी घर में एंट्री लेगा हम उसे रजनी के पास वाली कुर्सी में बिठा के जल्दी से रिंग सेरेमनी पूरी कर देंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाभी कोई बात नहीं बड़ी बा, कह लीजिए क्योंकि आज मैं इतनी खुश हूँ कि आपको उल्टा जवाब नहीं दूंगी। अरे वाह ताया, जरा देखना आज सूरज कहाँ से निकला था। रिद्धि रिद्धि आ देख, मेरा डॉल हाउस पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। ये है भाभो, ये बड़ी बा, ये छोटी बा, ये अदा, ये मम्मी, ये पापा और ये रजनी मौसी और हरी काका। नरोत्तम मिश्रा, श्री तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, पर शायद ये लोग नहीं जानते। कह दो उनसे श्री कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, बता दो इन्हें। डरो मत श्री, कह दो कि नहीं रह सकती तुम मेरे बगैर। श्री से क्या पूछ रहे हैं हरि बाबू? मुझे ये रिश्ता कतई ही मंजूर नहीं। आप जाइए यहां से। मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहता हूं पुजारी बाबा, श्री को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बस हरि बाबू बस, फिर से वही बात शुरू मत कीजिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका असर आपके शरीर पर अब तक दिखाई दे रहा है और गांव वालों का गुस्सा मुझे मंजूर है पुजारी जी, क्योंकि जब तक इस शरीर में खून का एक भी कतरा मौजूद है, इसमें धड़कता दिल श्री को ढूंढता रहेगा। तुमसे प्यार करना मेरी नियति है श्री, और तुम्हारा साथ मेरी जरूरत। तुम्हारे बिना मैं नहीं श्री। अच्छा होता अगर गांव वाले मुझे मार ही डालते, क्योंकि मेरी जिंदगी के मायने तुम्हारे बगैर नहीं है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। और मैं जानता हूं श्री कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही तड़प है, और मैंने वो तड़प देखी है श्री, देखी है मैंने वो तड़प। जब गांव वाले मुझे तुमसे प्यार करने की सजा दे रहे थे तब, जब चिल्ला चिल्ला कर तुम उन्हें रोक रही थी तब। अपने दिल में इस तड़प को क्यों छुपा रही हो श्री? क्यों नहीं कह देती इन सब लोगों से कि कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? कह दो श्री, कह दो। या सरप्राइज पार्टी है। नहीं आपके लिए नहीं आपको तो मैं बता ही देती हूँ, सरप्राइज हरी के लिए है। या एक्चुअली हमने हरी की एंगेजमेंट मेरी छोटी बहन रजनी के साथ फिक्स कर दी है। या थैंक यू सो मच, प्लीज डू कम। या बाय। नो 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 नो,
नो मुगलाई, नो तंदूरी, ओनली कॉन्टिनेंटल। हाँ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इटालियन। हाँ, इटालियन या चाइनीज। हाँ चाइनीज, लेकिन ऑथेंटिक चाइनीज विद चॉपस्टिक्स एंड ऑल। ओके। हाँ, जैसे तू खाती है झाड़ू के तिनकों से, इसीलिए दिखती भी झाड़ू के तिनकों जैसी है। ला मुझे दा, मैं बताती हूँ कैसा मेनू बनाना है। हाँ? देखिए भाई साहब, आप इसकी बात मत सुनिए। अरे गुजराती के घर में आके लोग गुजराती अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो बड़े शर्म की बात है। अब लिखिए, मैं बताती हूँ क्या क्या बनाना है। ड्राई फ्रूट लापसी देसी घी में, सीताफल बासुंदी, बादाम का हलवा, अंजीर का हलवा, काजू कतरी, पेड़ा, ऊंधियू, जलेबी। और देखिए ये सब चीज मैं खुद चखूंगी। और आज शाम को ही लेके आना। एक मिनट निकी, आज शाम को ना मेरा खाना मत बनाना। और देखिए हर आइटम के 6-6 पीस लेके आना, बाकी आपको दर्शन बता देगा। हेलो। हाँ, नहीं, कम से कम 6 पीस, क्योंकि 6 पीस से कम तो बड़ी बात को स्वाद का पता ही नहीं चलता है ना। रजनी, ये देख, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? तो रो क्यों रही हो? रो नहीं रही छोटी बा, बस ये सोचकर आग भरा है कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। बेटा, ये तेरा ससुराल नहीं, मैं कहीं समझ। शादी के बाद भी तुझे इतना ही प्यार मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। हमें हरी की शादी का बहुत चाव था। देखना, सब तुझे बहुत प्यार करेंगे। और हरी? हरी भी मेरा बेटा है थोड़ा पागल सा, पर दिल का बहुत अच्छा है। अगर कोई उसे भाग गया है ना, तो उसे वो बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अरे बाबू, दोष आपका नहीं, इस मुहूर्त का है जिसमें ये शादी हुई। पुजारी जी, आपने ही तो कहा था कि आज के दिन हुई शादी को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं नकार सकते। फिर आप कैसे नकार सकते? क्योंकि मैं देवता नहीं हूं, इंसान हूं। बाप, एक ऐसा बाप जो जानता है कि अगर आज के दिन उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। आपने बताया नहीं इन्हें? श्री की जन्मपत्री में यह साफ साफ लिखा है कि आज के दिन उसका विवाह नहीं हो सकता। पुजारी जी, आपकी इस समस्या का हल है मेरे पास। अगर आपकी आपत्ति का कारण आज का ये दिन है तो भूल जाइए इस दिन को। मैं कल परसों जब भी आप कहें श्री से विधिवत शादी करने को तैयार हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो ये शादी हो ही गई। वही तो मैं कह रहा हूं पुजारी जी कि शादी तो हो ही गई है, फिर विदाई में अड़चन कैसे? बहुत प्यार करते हो मेरी बेटी से, अपनी जान से भी ज्यादा। जान दे सकते हो उसके खातिर। आजमा के देखिए। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। लो, पी जाओ इसे। अरे बाबू, मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता, इसलिए आप इसे पिए इससे पहले मैं बता दूं
कि इसमें जहर है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझा ना तू? जाइए हरी बाबू जाइए, आप ये नहीं कर सकते, जाइए। निहाल, निहाल तू कुछ समझा ना इसे।